गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोले सदगुरु साईनाथ भगवान की जय हो। आज हम आप लोग को भजन और ध्यान साईं बाबा का कैसे करें इसके बारे में बताएंगे, ठीक ना। इससे आप बताने से आप लोग को प्रसन्नता आ रही है कि नहीं आ रही है कि भाई हम बाबा की भक्ति करते हैं, लेकिन हम कैसे ढंग से करें, कैसे ढंग से करें कि बाबा की भक्ति अधिक हो, ठीक ना। खाली शांति से रहा, झूठो का छटक पटक कर दे भाड़ू। तो कहने का मतलब ये है कि हम तो बाबा की भक्ति करते हैं। सब कहेगा कि हम भी बाबा की भक्ति करते हैं, हम भी भक्ति करता हूं, कहेगा ना। भक्ति तो करता है आदमी, लेकिन किसी के हृदय में विरह वैराग्य होता है कि हम किस तरह से मेहनत करें कि ईश्वर का दर्शन हो जाए, ईश्वर को प्राप्त कर ले। समझ रहे हैं आप लोग। हाय भजन हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा कोई आशा होनी चाहिए कि हम इस निमित्त भजन कर रहे हैं कि हमको ईश्वर को प्राप्त करना है। ऐसा जिस भक्त के अंदर भाव उत्पन्न होता है वो महान है, भले कमे भक्ति करता है। समझ रहे हैं आप लोग। जिस भक्त के अंदर ये भाव उत्पन्न हो जाएगा कि हम ईश्वर को प्राप्त करूंगा, ईश्वर को एक दिन प्राप्त करूंगा, तो वो भले छोटा भक्त है, वो भले गंवार है, लेकिन महान भक्त है। ऐसे भक्त को मैं प्रणाम करता हूं जिसके हृदय में ये भाव उत्पन्न होता हो कि हम ईश्वर को एक दिन प्राप्त करूंगा। ऐसे भक्त को मैं भी प्रणाम करता हूं। लेकिन हम साईं बाबा का भक्त हैं, हमारे अंदर भाव ही नहीं उत्पन्न होता है कि हम ईश्वर को प्राप्त करेंगे, हम ईश्वर का प्राप्त कर कर एक दिन मुक्त हो जाऊंगा, ईश्वर को पाकर ईश्वर के समान हो जाऊंगा। ऐसा भाव नहीं उत्पन्न होता है, वो तो समझ लीजिए कि वो महामूर्ख भक्त है। जिसके भीतर ये उठता नहीं है कि हम ईश्वर को प्राप्त करूंगा, वो महामूर्ख है। भले वो भक्ति कम करता है, लेकिन ईश्वर को प्राप्त की उसके अंदर में विरह वेदना हो रही है प्राप्त करने के लिए, तो वो समझ लीजिए कि साधारण व्यक्ति नहीं। ऐसे भक्त को मैं भी हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। और जो सोचता है कि भाई हम बाबा की कैसे भक्ति करें, कैसे भक्ति करें कि बाबा तक हम पहुंच जाए, बाबा का दर्शन हो जाए, ऐसा कोई भक्त सोचता है। बस थोड़ा बहुत भजन वजन का लिया, हो गया काम, ठीक ना। ऐसे महान भक्त होंगे कि भाई बाबा का हम प्राप्त कर लेंगे, बाबा को एक दिन पा लेंगे, तो वो भक्त भी महान है। तो कोई भक्त सोचता है कि भाई किस तरह से भक्ति करे, किस तरह से भक्ति करे कि हमारी भक्ति में वृद्धि हो। ऐसे भक्त को मैं प्रणाम करता हूं। ऐसे भी भक्त को वो सोचता है कि भाई किस तरह से मैं भक्ति करूं, किस तरह से जल्द ईश्वर को प्राप्त कर लूं, तो ऐसे भक्त को भी मैं प्रणाम करता हूं। उसके भीतर ये हिलोर मार रहा है, तो ऐसे भक्त को मैं प्रणाम करता हूं। समझ लीजिए। और जिसके भीतर ये भी नहीं उठता है कि मैं बाबा को पाऊंगा, एक दिन ईश्वर को पाऊंगा, ऐसा भाव नहीं उत्पन्न होता है,
तो समझ लीजिए कि वो महाकंगाल है, महाकंगाल। तो हमारे जो मैं पहले कहा कि भाई आज बाबा की भक्ति कैसे करेंगे, भजन कैसे करेंगे, ध्यान कैसे करेंगे कि बाबा के हम निकट पहुंच जा सकते हैं। इस पर किसको प्रसन्नता होती है, थोड़ा बताओ तो, हाथ उठाओ कि हमको प्रसन्नता होती है कि बाबा का मैं इस तरह से भक्ति कर कर ईश्वर तक पहुंचूंगा। थोड़ा हाथ उठाओ, नकली हाथ मत उठाना, असली हाथ उठाना, कि हमारे अंदर भाव जिसको उठता है वही उठाएगा, नहीं उठता है तब मत उठाए। उससे आपको ऐसा नहीं होगा कि आप कमजोर हैं, हमारे भीतर हिलोर ही नहीं मार रहा है, हम बाहर हाथ हिलोर मार रहे हैं। हम ये पहचानना चाहता हूं कि भाई भक्त है कि नहीं, यहां पर बैठे हैं तो भक्त है कि नहीं, भक्त है कोई कि नहीं। आए तो हैं भक्त बैठे हुए हैं, लेकिन इसमें कोई भक्त है कि नहीं मुझे पहचानना है। आज जब हम प्रवचन करूंगा तो उस जिसके अंदर भाव रहता है कि भाई ईश्वर को प्राप्त करना है, वो बहुत शांत चित्त से देखता है। ऐसा नहीं कि माई की तरह से आऊं आऊं काऊं काऊं, ठीक ना, ये माई कर रही थी ना, आऊं काऊं, तो वैसा नहीं करेगा। उसके अंदर श्रोता बनने की क्षमता आ जाएगी। वो कैसे हम कह रहे हैं भगवान की महिमा गा रहे हैं, वो सुनने लगेगा और बहुत गौर पूर्वक सुनेगा। उसका चित्त इधर उधर नहीं जाएगा, उसका मन इधर उधर डंगडोल नहीं रहेगा, वो सुनेगा, पुरुषार्थ करेगा कि भाई बाबा की भक्ति कैसे करेंगे, ऐसा भाव उसके अंदर उत्पन्न होगा। तो वही एक श्रोता है। हम इसलिए आज बता रहे हैं कि भाई हम तो भजन करते हैं, लेकिन हम कैसे भजन करें कि हम ईश्वर तक पहुंचे। मान लीजिए कि दो घड़ा है, समझ रही हैं, एक घड़ा है इधर, एक घड़ा इधर है, और एक घड़ा में ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग मिलता है, और एक घड़ा में जो है हमको नरकों में जाने का मार्ग मिलता है। मैं उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। एक घड़ा है कि उसमें ईश्वर तक, उस घड़ा को हम भर दे तो हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, और एक घड़ा है कि उसको भर देंगे तो हम नरकों में चले जाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग। एक घड़ा है कि भक्ति का बीज हम इतना बोए उस घड़ा में कि वो बीज से ऊपर, घड़ा से ऊपर आ गया। और एक घड़ा है कि उसमें हम जितना पाप करें, इतना पाप करें, इतना पाप करें कि वो पाप से घड़ा भर जाए। जब पुण्य का घड़ा भरेगा, भक्ति का घड़ा भरेगा, तो आपको क्या मिलेगा, ईश्वर मिलेगा। और पाप का घड़ा भरेगा तो क्या मिलेगा, आपको नरक मिलेगा, दुख मिलेगा, अशांति मिलेगी। आपको इतना परेशानियां घेर लेंगे कि भाई कहेंगे कि हम मर जाते तो अच्छा होता, ठीक ना। आप स्वयं कहते कि कहेंगे दुख आ जाएगा तो हम मर जाते तो अच्छा होगा। अरे भैया कैसे मर जाओगे, कैसे मर जाओगे। इस घड़ा को भरी हो तो भोगेगा कौन, ईश्वर भोगेगा। जिस घड़ा को मैंने भर दिया, आदमी नहीं कहता है कि एक दिन पाप का घड़ा भरेगा तो फूटेगा तो इनका तहस नहस हो जाएगा। भाई बहुत से आदमी व्याकुल हो जाते हैं, बहुत से आदमी जो है परेशान करने लगते हैं किसी को, ऐसा है कि नहीं होता है। कमजोर आदमी को आदमी परेशान करता है कि नहीं परेशान करता है, दुष्टता कार्य करता है कि नहीं करता है। तो लोग बोल देते हैं कि एक दिन पाप का घड़ा भरेगा तो इसका तहस नहस हो जाएगा। ये कहावत सुनी है कि नहीं सुनी है, सुनी है आप लोग ना। और आप पुण्य करते जा रहे हैं, पुण्य करते जा रहे हैं, पुण्य करते जा रहे हैं, लेकिन अभी आपका पुण्य का घड़ा भरा नहीं है। समझ रही हैं, पुण्य का घड़ा भरी नहीं है तो क्या होगा,
पुण्य का घड़ा भरा नहीं है। लोग कहते हैं बहुत पूजा करते हैं, बहुत पूजा करते हैं, बहुत दान करते हैं, देखो अभी कंगाले हैं, ऐसा लोग कहते हैं कि नहीं कहते। लेकिन उसका अभी घड़ा भरा नहीं है पुण्य वाला। आज जिस दिन बढ़ेगा वो दिन बाढ़ आ जाएगी। समझ रही हैं? वो दिन क्या होगा? बाढ़ आ जाएगी। ऐसे ही एक छोटी सी कथा कहता हूं बाबा का। जो एक बार बाबा एक व्यक्ति के पास गए दान मांगने के लिए, चावल भिक्षा मांगकर खिचड़ी बनाते थे, खाते थे हैं? तो बाबा एक व्यक्ति के घर गए तो पति पत्नी दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे भीतर। समझ रही है? बाबा बाहर आकर बोल रहे कि वो माई भिक्षाम देही, माने हमको भिक्षा दे। ये सांस्कृतिक भाषा है। ओ माई भिक्षाम देही, ठीक ना? अब वो आपस में पति पत्नी खूब झगड़ लड़ रहे हैं। इस कथा को इसलिए उठा रहा हूं कि इससे आप लोग को सुनने से फायदा मिलेगा। आप उसी तरह से करेंगे तो एक दिन आपका पुण्य का घड़ा भर जाएगा। तो वो पति पत्नी आपस में झगड़ा कर रहे थे। उसका पति था बहुत मेहनती, समझ रहे हैं? कमाता था, वो बैठता नहीं था, लेकिन दानी भी था। दान उसके रग रग में बैठा हुआ था, उसके हृदय में बैठा हुआ था। वो चाहता था कि भाई मेरे सामने कोई भूखा रूखा न सोए, भिखारी कोई हमारे द्वार से लौट कर न जाए, ऐसा भागता था। समझ रही है आप लोग? और उसकी पत्नी जो है, थोड़ा चावल था खाना बनाने के लिए, हाई उसका काम था कि पत्नी किधर गई है, कोई भूखा सूखा आया तो फटाक देनी पूरा सैगरे दे देता था। अपने नहीं सोचता था कि मैं क्या खाऊंगा। समझ रही है? वो सैगरे उसकी पत्नी इस पर डांटती थी कि हम लोग क्या खाएंगे, हम लोग क्या खाएंगे, दूसरे को दे दिया। इसी पर झगड़ा हो रही थी, दूसरे के दे दिया। तो उसकी पत्नी जो है ये कहीं गया था, अब पत्नी जो है चावल दाल निकाली थी बनाने के लिए, कुएं पर गई थी पानी भरने के लिए। समझ, पुराने जमाना जब कुआं रहता था तब की बात, 150 साल पहले की बात है। तो पत्नी गई थी, चावल और एकदम साफ सुथरा कर दी थी कि भैया पानी लेकर आएंगे तो अधन देंगे तो मैं पकाऊंगा, चावल बनाऊंगा। तब तक पति क्या करता है, कोई भूखा आया, बोला कि भैया हम 2 दिन से भूखे हैं, मुझे कुछ भिक्षा दे दो। और वो जितना चावल था उसके घर में सब दे दिया। माने एक बेरा का तो खाना ही था, ज्यादा नहीं था। उसको दान देने के कारण उसके पास एक ही टाइम का खाना बना हुआ था और वो खा कर जाता काम करने के लिए, खा कर जाता काम करने के लिए। अब वो देखा कि भाई वो सोच रहे कि पानी लेकर तुरंत आऊं तो खाना बनाऊं, तब तक ये महाशय जी पति देव है जो दान दे देते हैं। मैं खाना उठा कर, चावल जितना था उठा कर दे दिए। अब पत्नी आई तो देखने लगे कि भाई हम चावल बीन कर साफ सुथरा कर कर अधान बैठाने जा रही हूँ, हम बनाऊं तो जल्दी में खा पी कर ये काम धंधा पर जाए। अब देखती है कि चावले नहीं, पत्नी जो है देखती है कि चावले नहीं। अब वो अपने पति को डांट फटकार लगाने लगी कि भाई आप यही करते हैं, हम लोग क्या खाएंगे, हम लोग क्या खाएंगे, कैसे काम धंधे आप करेंगे, आप अपना भोजन दूसरे को दे दे रहे हैं। इसी तरह से कितने दिन से कर रहे हैं, सालों साल बीत गया, अपना अनाज उठाकर दे देते हो। अब वो खूब झगड़ लगड़ रहे थे, तब तक बाबा पहुंच गए और द्वार पर बोल जाकर कहते हैं माई भिक्षाम देही, ठीक ना? अब वो दोनों सुन कर आए, अपनी अपनी बात झगड़ते हुए बाबा के पास आए और बाबा से कहने लगे। उसकी पत्नी बाबा से शिकायत की कि देखो बाबा, हम गया था पानी लाने, इतने में ही दूसरे को ये अनाज दे दिए, हम लोग क्या खाएं।
हम लोग कैसे खाएं, कैसे ये काम करने जाएंगे? बिना खैले क दिन तक रहेंगे? आप ही बताइए। तो बाबा कहे कि आपका आपका पति जो है महान है, इसके रग रग में दान भरता है, ये महान पुण्य आत्मा है। लेकिन अब हम क्या करूं, आप लोग दे दिए हैं तो हमको भी कुछ दान करो, बाबा कह रहे हैं। तब भाई उसकी पत्नी उसका पति गया दान करने के लिए। जब मैं देखा कि भाई कोई भी जितना डब्बा डराम थे उतना सबको खोल कर देखा, कुछ भी नहीं, कहीं नहीं। आया बोला कि बाबा हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं है, मैं कैसे दूं? बाबा बोले कि अरे जाओ देखो, कुछ तो हो, कुछ भी हो लेकर आओ उसमें से। तो गया तो 3 चावल लेकर आया, 3 चावल। बाबा बहुत मेहनत से परिश्रम से ढूंढा तो ये 3 चावल है, आप ले लो। बाबा बोले कि ठीक है, हमको 3 चावल ही दो। लेकिन बाबा आशीर्वाद दिए कि आपका पुण्य का घड़ा भर गया है। बाबा कहे अब सब कुछ अच्छा ही होगा, ठीक ना? अब से सब कुछ अच्छा ही होगा, आपका पुण्य का घड़ा भर गया, अब से सब कुछ अच्छा हो गया। बाबा वो लेकर चले गए। थोड़ी दूर जाते हैं तब ये घर में जाकर देखते हैं तो भाई कहीं ड्राम भर चुका है। तो सारे जितने हाड़ी पतकी जितने थे सब भर चुके थे। सारा बर्तन में देखा, कहीं देख रहा है कि चावल भरा हुआ है 1 ड्राम, कहीं एक गेहूं 1 ड्राम भरा हुआ है, कहीं 1 ड्राम दाल भरी हुई है, कहीं फल फूल मेवा मिष्ठान सब कुछ घर में देख रहा है। बाबा की कृपा सब कुछ देख रहा है। सोना चांदी मय हो गया, समझ लीजिए। घर में सब कुछ देख रहा है और देखकर खुशी के मारे बाबा को पागल होकर ढूंढने लगे कि दौड़कर बाबा का खूब चरण पकड़कर हम रोए। समझ रही हैं कि बाबा आपके कृपा से हम धन्य हो गए, मैं महान हो गया। समझ रही हैं? तो अब 3 चावल का ही कमी था। समझ रही है? आदमी कह देता है खूब दान करते हैं, खूब पुण्य करते हैं, खूब भक्ति करते हैं, अभी घड़ा भरा नहीं तो मिलेगा क्या? समझ रही है? घड़ा भर जाएगा तो वो मालामाल। उसका बोले बाबा कि अब तुम मालामाल हो जाओगे। और बाबा के जाकर चरण पकड़ कर रोने लगे। दोनों पति पत्नी रोने लगे और पत्नी भी कहने लगी कि हमारा पति महान है, जो इनकी कृपा से हम डांटता था, बोलता था कि इतने मत दान करो, इतने मत दान करो, लेकिन आज दान का फल हुआ कि हम अमीर हो गए, हम सारी गरीबी हमारी खत्म हो गई। समझ रही हैं आप लोग? तो कहने का मतलब है कि हम दान कर रहे हैं, हिसाब से अपने खाने को भी रखें। ऐसा बात नहीं है कि सब फेंकते जाए, हम बिना खाए बीमार पड़ जाए। समझ रही है? दान शास्त्रों में लिखा है कि 100 रुपया में 10 रुपया दान करना चाहिए। अपने कमाई से 10 रुपया दान करना चाहिए। तो हम क्या शुरू करने जा रहे थे? बाबा का कैसे भक्ति करेंगे, ठीक ना? इसी पर वाला कैसे ध्यान करेंगे बाबा का। तो हम बाबा का कुछ ध्यान की विधि बता रहा हूं, थोड़ा बहुत ध्यान की विधि, भजन की विधि तो बहुत है, मैं थोड़ा बहुत आप लोग को बता रहा हूं। देखिए अभी अभी आप लोग जो प्रवचन सुन रही है एकाग्र पूर्वक, तो इसी एकाग्रता का फल है कि आपका घड़ा भर रहा है। समझ रही हैं? आज जो टामटेल इधर उधर मन को दौड़ा दे रही है, उसका घड़ा खाली हो रहा है। समझ रहे हैं? आज घड़ा पर ही प्रवचन किया।
ठीक ना, उसका घड़ा खाली हो रहा है। जैसे कबीर दास जी कहे हैं, माला तो कर में फिरे, समझ लीजिए कि दोहा है, माला तो कर में फिरे मुख जीभ फिरे मुख माही, माने जीभ फिरे मुख माही, और मनवा तो चहुओर फिरे ये तो सुमिरन नाही। इसका अर्थ समझ गए? माने माला हम हाथ में फेर रहा हूं और जीभ राम राम कह रही है, लेकिन मनवा तो चहुओर फिरे, मनवा तो पूरा संसार में घूम रहा है, वो इधर उधर भटक रहा है, या क्या पाऊं, क्या खाऊं, क्या पाऊं, क्या करूं। माला हरे रामा हरे कृष्णा जप रहे हैं, ओम साई जप रहे हैं, लेकिन मन जो है खेत में गया है, कहीं धन दौलत पर गया है, कहीं गलत जगह पर गया है, कहीं लूटने पाटने में गया है। मनवा तो चहुओर फिरे, ये तो सुमिरन ना है। सुमिरन का मतलब है कि आप जैसे श्रोता बनकर सुन रही है, एकाग्र पूर्वक हमारे प्रवचन को सुन रही है, तो यही आपका घड़ा भर रहा है। और जो राम राम कह रहा है उसका मन तो भाई उसका घड़ा भरेगा नहीं, समझ रहे? उसका मन तो कहीं और गया है। जब राम नाम में उसका मन लगा होता तो उसका घड़ा भरता। जैसे आपका सत्संग में मन लगा है तो आपका घड़ा भर रहा है, समझ रहे हैं आप? आपका घड़ा भर रहा है। अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, खाली मुड़ी हिला रहे हैं, लेकिन मन गया है कि हम केवाड़ी खोल कर आया हूं कि कैसे आगे गया हूं, तो समझ लीजिए कि घड़ा भर नहीं रहा। मन और भजन दोनों साथ होना चाहिए। जैसे हम राम राम कह रहे हैं, चाहे ओम साई कह रहे हैं, समझ रहे हैं? तो हम ओम साई कह रहा हूं तो वो साई हमारे भीतर है, हमारे हृदय में है, ऐसा भाव रखना चाहिए। जैसे हमारे सामने फोटो बाबा का, साई बाबा का पड़ा हुआ है, हम उनके सामने अपनी अर्जी लगा रहा हूं, अर्जी भी लगा रहा हूं, लेकिन मन दूसरे ओर जा रहा है तो अर्जी नहीं हो रही। हम उनसे शिक्षक कर, बिलक कर, रो कर, आंसू से चरणों को धोकर जब हम अर्जी लगाएंगे तो बाबा अर्जी हमारे सुनेंगे। और भावपूर्वक ओम साई उनके सामने गा रहा हूं। बाबा को सबसे पहले तो भाई हमको ध्यान कैसे करें, ध्यान का 2-3 विधि बताऊंगा, और जाप का भी 2-3 विधि बताऊंगा। ध्यान का मतलब है कि बाबा की मूर्ति जो है सामने हम आंख खोलकर देख रहे हैं, ठीक ना? जब हम आंख खोलकर देख रहे हैं कि बाबा की सुंदर भव्य मूर्ति हमारे सामने है, हम उनसे अर्जी लगा रहा हूं। हमारा मूर्ति से रिलेशन, हमारा मन का रिलेशन हो रहा है, तो उतना ही भजन हो। और हम अर्जी भी लगा रहा हूं, मेरा मन कहीं चला गया तो वो भजन नहीं हुआ, वो कट हो गया, समझ रही है? हम बाबा को देखकर मांग रहे हैं कि बाबा हम बहुत गरीब हैं, बहुत आपत विपत में पड़े हुए हैं, मैं बहुत अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, मुझे ज्ञान दे दो, हमारी गरीबी दूर कर दो, हमारे आपत विपत को दूर कर दो। भावपूर्वक उनके सामने अर्जी लगा रहा हूं तो बाबा हमारी अर्जी को सुनेंगे। तो एक बाहर देखकर उनका ध्यान करें, उनकी भव्य मूर्ति। अब मान लीजिए कि मंदिर में मूर्ति है, तो आप चाहे तो यहाँ बैठकर मंदिर में जा सकती हैं। कैसे जा सकती है? मन के द्वारा बाबा के पास पहुंच सकती है कि नहीं? पहुंच सकती है ना? और मन उनकी मूर्ति को देख सकती है। आप इधर है लेकिन बात पाछे देख सकती है कि नहीं देख सकती है? कि मेरा मन गया है, मैं वहां पर खड़ा हो गया हूं, बाबा से अर्जी लगा रहा हूं, समझ रही हैं? और जब अर्जी लगा रहा हूं, यही भजन है। चाहे हम गा रहा हूं हरिओम हरिओम हरिओम, जैसे मैं बोले साई ओम भंडारी साई ओम, गाया ना अभी, इस तरह से गा रहे हैं, मैंने बाबा को प्रसन्नता पूर्वक गा रहे हैं, तो ये भजन हुआ। और बाबा का हमको ध्यान करना है, तो बाबा का साकार मूर्ति को देखते देखते अपने हृदय में उस मूर्ति को बैठा देना है,
समझ रही हैं आप लोग? एक आंख से देखते हुए ध्यान करना पड़ता है और एक आंख बनकर भी ध्यान कर सकते हैं। जैसे बाबा के मूर्ति को अपने हृदय में मैंने बैठा लिया और देख रहा हूं कि बाबा पैर मोड़कर बैठे हुए हैं, हम उनका ध्यान कर रहा हूं अपने सूरत के द्वारा अंतर्मुख होकर अपने हृदय में देख रहा हूं कि बाबा पैर मोड़कर बैठे हुए हैं, मैं ध्यान कर रहा हूं। और ध्यान करना ही भजन है। ऐसा नहीं कि ध्यान लग जाए तो कोई वहां जरूरी नहीं है कि ओम साई ओम सम हरे राम हरे कृष्णा गाने की जरूरत नहीं। हमारा ध्यान लग गया वही भजन है। वहां गाने के हाँ गा भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ओम ओम भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन ओम का नाम जप और मेरे स्वरूप का ध्यान कर। कृष्ण का स्वरूप क्या है? मुरली वाला नहीं है। लोग कहते हैं ना आपकी आत्मा ही कृष्ण है और मेरी ही आत्मा कृष्ण है, साईं है। तो इस आत्मा का ही ध्यान तुम में ओम का जाप कर, मेरे स्वरूप का ध्यान अपने हृदय में कर। तो करने का मतलब है अपनी आत्मा स्वरूप का ध्यान करना ही साईं का स्वरूप का ध्यान है। अपने भीतर आत्मा को देखना ही साईं का ध्यान है। उनके साकार रूप को अपने भीतर देखना ही साईं का ध्यान है। समझ रही हैं? ऐसा नहीं है कि भाई साईं का ध्यान हम कहीं अंदर। साईं चरित्र में बाबा ने कहा है कि भाई तुम्हारे अंतस में ही हो, उसी का ध्यान करो। अंतस का मतलब कि हृदय में है और हृदय में कौन है? हमारी आत्मा है, उसका ध्यान कर। लेकिन हम उसका कैसे ध्यान करें? आत्मा विदित ही न हुई है, दिखाई ही नहीं देती, तो हम कैसे ध्यान? उसे आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी सिर्फ करते हैं आत्मा का ध्यान। जिसे आत्म ज्ञान हो चुका है, आत्मा को विदित कर लिया है, आत्मा को देख रहा है। जैसे मैं आत्मा को देखता हूँ। बाबा जब हमारा मन एकाग्र होता है अंतर्मुख होकर उस आत्म तत्व को देखता हूँ, उस आत्मा की दिव्यता को देखता हूँ, आत्मा की ऐश्वर्यता को देखता हूँ, आत्मा की आनंदता को देखता हूँ, आत्मा के अविनाशी स्वरूप को देखता हूँ और देखकर उसी में प्रशांत होता हूँ, शांत रहता हूँ। तो ये आत्मा का ध्यान करना सबसे बड़ी भक्ति है। शिव जी ने कहा है शंकर सहज स्वरूप नहीं, नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, नास्ति ध्यानम समम व्रतम। माने ध्यान के समान को ना कोई तीर्थ है, ना व्रत है, ना पूजा है, ना पाठ है, ना उपवास है। जब आत्मा रूपी परमात्मा का ध्यान करेंगे उसके समान कोई फल ही नहीं। यही फल जो है आत्मा को परमात्मा से एकत्व भाव प्राप्त करता है, परमात्मा को विदित कर देता है। नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, माने ध्यान के समान। किसका ध्यान? आत्मा का ध्यान, ईश्वर का ध्यान, साईं का ध्यान। समझ रहे हैं? ध्यान के समान। अब मान लीजिए कि हम राम 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 कह रहे हैं, समझ रही हैं? तो राम राम कह रहे हैं, इसमें गायब हो जाता है। हम हरिओम कर रहे हैं, जैसे हरिओम हरिओम, इसमें एक भी त्रुटि नहीं ना आई। चाहे तो हमारा 1 मिनट सांस रुक सकती है तो हरिओम करते जाएंगे। तो हम बीच में राम राम कर रहे हैं तो उसमें त्रुटि होती है कि नहीं होती? लेकिन हरिओम हम जाप कर अपने स्वरूप को, चाहे बाबा के स्वरूप को जाप कर रहा हूं, ध्यान कर रहा हूं, बाबा ही हरिओम है। अपने भीतर उतार ले रहा हूं बाबा को, स्वरूप को, चाहे साकार को चाहे निरंकार को। निरंकार विदित नहीं है तो साकार को अपने हृदय में धारण करना। और हरिओम हरिओम माने 1 मिनट तक ले हम एक लकार में कर लेता हूं। तो 1 मिनट में बाबा का स्वरूप का ध्यान किया, इसमें 100 बार हम टूटी डलते ओम साई ओम साई ओम साई, ये बड़ा है। हम एक सुर में भगवान का ध्यान 1 मिनट तक किया,
और 1 मिनट में हम 100 नाप जाप करें तो उसमें कट आ गया है कि नहीं, आ गया ना। तो हरिओम चाहे ओम साई करते जाए लंबा स्वर में, इसमें टूटी नहीं होगा, तो समझ लीजिए कि हमारा जाप सही है। हमारी जितने समय हम ध्यान करने जा रहा हूं, मान लीजिए कि बाबा का पूजा करने जा रहा हूं, तो हमारा मन क्या है, संसार में भटकेगा, संसार में कहीं खेत में जाएगा, कहीं जो भी धंधा कर रहे हैं वहीं जाएगा। लेकिन उस समय हम क्या करेंगे कि हे बाबा से पहले प्रार्थना करना है, हे बाबा हम 10 मिनट करें, चाहे आधे घंटा करें, चाहे 1 घंटा करें, लेकिन हम जो मिनट करें तो मिनट आप में ही हमारा मन लगे रहे, हमारा मन उतने समय के लिए कहीं भागे ना। योगी जो है भाग भी जाता है तो तुरंत संसार में से हटाकर फिर हम तो आया हूं ईश्वर का ध्यान करने के लिए, तो हमारा मन उधर जा रहा, हट हम जाने नहीं दूंगा, हम ईश्वर में लगाऊंगा, चाहे 10 मिनट करूंगा, 10 मिनट हम समय भगवान में ही दूंगा। समझ रही है? तो हम भगवान का ध्यान करूंगा या चरणों का ध्यान करूंगा, चरणों का ध्यान करूंगा कि नास्ति ध्यानम समतीर्थम, बाबा का चरण का ध्यान ज्यादा करना चाहिए। समझ रहे हैं? बाबा का चरण का ध्यान शास्त्रों में वर्णित है, तुलसीदास जी कहे हैं, चरण का ध्यान करने के हम इस दोहा को भूल गया हूं, इसलिए नहीं बता रहा हूं, मन ही में है, भूल गया हूं। चरण का ध्यान करने से गुरु पद नख मणिगणि ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि होती। माने गुरु का जो है चरण का ध्यान करने से हम लगातार ध्यान करें तो हमारे अंदर दिव्य दृष्टि खोल जाएगी, हमारे भीतर जो है आत्मा विदित हो जाएगा, सुमृत दिव्य दृष्टि होती। माने गुरु का ध्यान करना चाहिए। जैसे हम पहले कहा कि मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा, कहा ना, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। तो मंत्र मूलम माने गुरु कह रहा है कि भाई गुरु का वाक्य ही पर आप चल दे रहे हो, गुरु की बात को सुन रहे हो, गुरु की बात पर चल रहे हो, तो समझ लीजिए मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, माने गुरु का वाक्य ही मंत्र है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, है ना। तो गुरु का वाक्य के अनुसार हम चल रहे हैं, तो शास्त्र विधि अनुसार शास्त्र अनुकूल साधना कर रहे हैं, और गुरु के बताए के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो हम शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करते। तो गुरु का समय ज्यादा हो रहा है, मैं कुछ आगे बताने वाला था, कुछ ध्यान करने के बाद कैसे कैसे चमत्कार होता है हम अगले समय के लिए ले रहा हूं, ठीक ना। जब हमारा ध्यान अच्छा लग जाता है तो चमत्कार कुछ अनुभव के बारे में बताना चाहता था कि ये एक ध्यान जब ऐसा होने लगता है तो ऐसा हमको अनुभव मिलने लगता है, और ईश्वर हमको बताने लगता है, संकेत देने लगता है कि देखो ये काम न करो, ये काम करो। ईश्वर संकेत देता है शास्त्रन को, साधना करने से ईश्वर क्या है, संकेत करता है। थोड़ी से बता रहा, जैसे मान लीजिए कि कोई बात सोच रहे कि काम करे या ना करे, तो एक भौतिक ये साधारण भक्त को भी घटना होती है। जैसे आप सोचेंगे कि भाई जब साईं बाबा का आप भक्ति कर रहे हैं और साईं बाबा का नाम लेकर कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसमें एक संकेत ईश्वर देगा। संकेत ये देगा कि जब साईं बाबा का नाम लेकर करने जाएंगे तो आपका बायां अंग फड़क रहा है तो बाबा बोल रहे हैं कि मत करो, दाहिना उस समय अंग फड़क गया तो बाबा कह रहे हैं कि शुभ है, तुम काम करो। ऐसे सदगुरु संकेत देता है। जब साधना और अधिक बढ़ती है, ध्यान में संकेत देता है और कई तरीका से संकेत देता है।
कभी सपने में संकेत दे देगा। जैसे एक बार हमको ध्यान कर रहा था, ध्यान में डूबा हुआ था, तो हमको ईश्वर गोविंद जी को जानती है ना, इस तरह से कई घटनाएं हमारे साथ हुई है। आए थे, बैठे थे, हम ध्यान में 1 घंटा बैठा हुआ था, गोविंद जी 1-1.5 घंटा से बैठे हुए थे। देव जान रहे थे कि ये ध्यान में बैठे हुए। हम मंदिर के पछवाड़े उस समय बैठकर ध्यान करता था, इधर सामने नहीं, इसलिए कि आदमी आएगा तो डिस्टर्ब करेगा। तो हम उधर पछवाड़े बैठकर ध्यान कर रहा था, ध्यान अच्छा चल रहा था। गोविंद जी 1-1.5 घंटा से आकर बैठे थे, हमको पता नहीं था कि 1-1.5 घंटा से ये बैठे हुए हैं, समझ रही है। लेकिन वो भी कुछ भी नहीं बोले। तो हमको भगवान ने, गोविंद जी जो जिस कार्य के लिए आए थे, भगवान ने हमको दिखा दिया कि यह व्यक्ति यह कहने के लिए आ रहा है। गोविंद जी का नाती जो है गिरा हुआ था छत पर से, इतना ऊंचा छत पर से, और कोई खर्च नहीं लगा था। इसके धन्यवाद देने के लिए कि भाई कहीं चोटें नहीं लगा, पूरा इससे ऊंचा छत था, उसकी कुर्सी और ऊंची थी, तो कहने के लिए आए थे। तब तक हमको ध्यान में डूबे थे। जब आदमी अंतरात्मा में डूब जाता है, सूरत के द्वारा संत जो है, मुख से जपे जो मानवा, मन से जपे जो देव, सूरत से जपे वह संत है। समझ रही है? संत का मतलब क्या है? सूरत से जाप करता है, ऐसे नहीं कि मुख से जाप करता है। संत की साधना अधिक बढ़ेगी तो वो सूरत से साधना करता है। मुख से साधारण व्यक्ति साधना करते हैं, मन से जपे जो देव, मन लगातार जाप कर रहा है तो वो क्या व्यक्ति बनेगा? देवता बनेगा। और सूरत से जो जपेगा वह संत है, वो परमात्मा को प्राप्त करेगा। सूरत से जो जपेगा किसको पाएगा? परमात्मा को पाएगा, परमात्मा को पाकर परमात्मा हो जाएगा। तब मुख से जपे जो मानवा, मन से जपे जो देव, सूरत से जपे वह संत है। माने सूरत, सूरत मन की दृष्टि का नाम सूरत है। मन की दिव्य दृष्टि खुल जाती है और खुलते ही हम आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं। हमारी आत्मा ध्यान, आत्मा का, हमारी सूरत आत्मा का ध्यान, ध्याता ध्यान धे, समझ रहे? ध्याता आत्मा को कहते हैं और ध्यान सूरत करती है। और जब ध्याता रूपी आत्मा में सूरत प्रवेश कर जाती है तो ध्येय तत्व को प्राप्त कर लेती है, यानी परमात्मा को प्राप्त कर लेती है। और जब परमात्मा में वो समा जाती है तो परमात्मा की दिव्य अनुभूतियों का अनुभव होने लगता है। ऐसे ऐसे त्रिकालदर्शिता का अनुभव होने लगता है। जैसे मैं उस समय देखा, जब हम ध्येय में प्रवेश कर गया तो देख रहा हूं कि एक आकाश से बालक गिर रहा है बहुत ऊंचाई से, और हमारे गोद में गिरा, बहुत ऊंचाई से गिरा और हमारे गोद में गिरा। और उस बालक को देखने लगा कि भाई कोई खर्च नहीं लगा है, समझ रही हैं? कोई खर्च नहीं लगा। तब खर्च नहीं लगा है तो हमारा ध्यान टूटा भक्ति से, तो उठते ही गोविंद जी को देखा, समझ रही है? मैंने बोला कि गोविंद जी, मेरे गोद में आकाश से एक बालक गिरा, इसका हम समझ में ही नहीं आता है कि इसका मतलब क्या है। मैं उन्हीं से पूछ बैठा, ठीक ना? और देखा कि कहीं खोर्च ओर्च नहीं लगा है, ठीक ना? तब गोविंद जी तुरंत रोकर हमारे चरणों पर गिर गए कि अरे बाबा, आप कैसे जान गए? तो हमारा यही बताने आया था कि हमारा नाती बहुत ऊंचा से गिरा था। ये आप बात आप कैसे जान गए? बाबा ने बचा लिया, समझ रहे? इसी तरह से अनुभव देता है भगवान त्रिकालदर्शिता का, समझ रही है? और साधना पूर्ण हो जाती है तो पूर्ण त्रिकालदर्शिता का अनुभव देता है। हम इसे पूरा नहीं बता पाया ध्यान के बारे में, कुछ अगले समय के लिए मैं ध्यान की विधि के बारे में बताऊंगा। आज थोड़ा ही बहुत बताया। बोलिए सद्गुरु साईनाथ भगवान की जय।